खड़े हैं, ठीक है। अब उधर से आ रहा है ट्रक, हाँ, वो देख रही है, खड़ी है वहाँ। वो देखो। सिर में तो बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, बहुत ब्लड आ रहा था नाक से, मुंह से, कान से, तीनों तरफ से। देखिए कि जिसके घर ये हादसा होता है वही समझ पाता है कि दुख क्या होता है। हम तो सिर्फ आपको खबर दिखा सकते हैं, इनके घर में क्या बीत रही होगी इनका परिवार और यही जानते हैं। पंचराम साहू जी की बड़ी पुत्री इंदुबाई साहू का नाम है। ये पीड़ाला पंचराम भाई नेताओं की गलती है जो ध्यान नहीं देते। आज हमारी बच्ची गई है, कल और कोई बच्चे जा सकते हैं इसमें, तो इन लोगों की गलती है। चाहते तो डिवाइडर लगा सकते थे, सामने स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे ब्रेकर लगा सकते थे, तो दोनों चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे, तो उसके कारण है ये सारी गलतियाँ हैं जो अशोका वाले की है। हाँ, ट्रक पकड़ में आए हैं, सोमनी थाने में खड़ा है, गाड़ी वाले मार दिए और रुके नहीं, तुरंत निकल गए। अच्छा। तो पीछे से जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब थे उन्होंने पीछे दौड़ा के रुकवाया तो भी नहीं रुका। हादसे ने छीन ली एक और जिंदगी। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। अभी हम हैं ठेकुआ के मुक्तिधाम में। यहाँ की रहने वाली इंदु साहू, पास ही में सोमनी है, वहाँ पर जो मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर काम करती थी मेडिकल में। उसने एम फार्मा की जो पढ़ाई है संस्कार सिटी कॉलेज से की थी। महज 25 साल की उम्र में उसकी जान चले गई। हम आपको बता दें कि वो अपने भाई सौरभ के साथ यहाँ से अपने काम के लिए निकली थी। ठेकुआ से निकलकर वो जो है सोमनी में जो वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके जस्ट सामने इस पार थी और उसे उस पार रोड क्रॉस करके जाना था जहाँ पर वो मेडिकल में कार्यरत थी। अभी वर्तमान में इस रोड का जो है काम चल रहा है और इसलिए जो है वन वे कर दिया गया है रोड को। रोड वन वे होने के कारण भी ट्रकें जो है एक तरफ से आना जाना कर रही है और सारी गाड़ियां आना जाना कर रही है। और आप तो जानते ही हैं कि जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो किस प्रकार से गाड़ी चलाते हैं। बहुत ही तेज रफ्तार में गाड़ी थी बताई जा रही है। रोड क्रॉस करते वक्त इंदु साहू जो है एक ट्रक के चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि वो ट्रक जो है रायपुर का था और ट्रक के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। रोड का काम जो है अशोका कंपनी द्वारा करवाया जा रहा है। रोड में एक तरफ से पूरा उस रोड को स्क्रैच करके निकाल दिया गया है और वहां से दूसरे तरफ से उसमें डामरीकरण किया जा रहा है, इसीलिए उसे वन वे कर दिया गया था। अब ये किसकी लापरवाही है ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। रोड का जो काम हो रहा है, गाड़ियां एक तरफ से आ रही है, यहाँ पर कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं दिख रही थी और एक जान वहाँ पर चले गई। आगे देखिएगा खबर में, हम कोशिश करेंगे इनके घर वालों से बात करने की कि क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि गम का माहौल है। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा कुछ ना कह पाए, फिर भी हम आपको जितनी जानकारी हमारे से हो पाएगी हम देंगे। हादसे का जो वीडियो है एक सीसीटीवी फुटेज में आ गया है। उस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है। सोमनी में जो हादसा हुआ है, जहाँ इंदु साहू की जहां मौत हो गई है, अभी हम ग्राम ठेकुआ में हैं और उनके परिजन हैं हमारे साथ, उनके मामा हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था, बताइए। वो जब रोड क्रॉस कर रहे थे ना तो वन वे हो गया है, तो वन वे हो गया है तो वो क्या है, डेली जाते थे वन वे, अभी 3-4 दिन से हुआ है, तो डेली जाते थे, रोड क्रॉस करते थे, तो ट्रक जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार से जा रही थी आउटसाइड से, तो वो ध्यान नहीं दे पाई, तो वो बहुत तेज़ी से वो ठोक दिए ट्रक वाले ने। आप देखते होंगे अधिकतर हाईवे में जो है ट्रक जो है बहुत तेज़ी से चलती है और बता रहे भी हैं कि वन वे हो गया है। हम अब जानना चाहेंगे वन वे क्यों हुआ है, किस कारण से वन वे किया वन वे गया? इसलिए है कि दूसरे साइड काम चल रहा है मरम्मत का, तो उसके कारण डामर बिछाने का काम, सड़क को उसको निकाल दिया डामर को, फिर डामरीकरण कर रहे हैं, उसकी वजह से वन वे कर दिया गया। तो वन वे तो कर दिए हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा सुरक्षा व्यवस्था या ऐसा कुछ रखे हैं क्या, जैसे कि स्कूल भी है वहाँ पे, हॉस्पिटल है, थाना है, तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है क्या वहाँ पे? गति अवरोध के लिए ना ही थाने के द्वारा रखा गया है, ना रोड वाले की तरफ से किसी प्रकार की रोड बना कौन रहा है? रोड जो हाईवे वाले हैं, अशोका वाले, वो बना रहे हैं। तो वहाँ नहीं है बैरिकेड्स? जी, बैरिकेड्स नहीं है।
देख सकते हैं कितनी बड़ी चूक हुई है। इनके घर की एक जान चली गई है। 25 वर्ष की जो बेटी है वो चले गई है। अशोका वहाँ पे काम कर रही है, वन वे कर दिया गया है और वहाँ पे कोई ऐसा बैरिकेड्स भी नहीं लगाया गया। और सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ स्कूल है और दूसरे तरफ हॉस्पिटल है, उसके बाद भी वहाँ पे कोई सावधानी या कोई सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ रखा नहीं गया है। घर जिसके यहाँ जो बच्ची है वो चले गई है, हम उनसे बात कर रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन? शासन प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे साथ हुई घटना वो दोबारा ना हो, तो उस तरह के व्यवस्था किया जाए। और कुछ यानी मुआवजे वगैरह की कुछ मांग करेंगे या कुछ ऐसा? जी हाँ, आप शासन से तो वही चाहेंगे कि वो उससे तो कुछ होगा नहीं, जो हमारे बच्ची चली गई तो आएगा नहीं मुआवजे से, तो वो क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकता। लेकिन जो है वो ट्रक वाले की लापरवाही के कारण हुए, तो उनके खिलाफ जो है वो हो, उचित कार्रवाई हो। अपना नाम बता दीजिए। मेरा मीनू साहू है, मैं लड़की का मामा हूँ, इंदू साहू का। आप देख सकते हैं कि बच्ची तो चले गई, वापस तो आने वाली नहीं है। कुछ नहीं तो कम से कम शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ऐसे हादसे दोबारा ना हो तो बैरिकेड्स लगाए जाने चाहिए। और कुछ अगर हो सके इनकी सहायता कर सके शासन प्रशासन तो बिल्कुल करनी चाहिए। द न्यूज़ नायक का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक के आम जनता के लिए कोई न्यूज़ चैनल वाले नहीं, प्रेस वाले कोई नहीं आते। ये पहली बार हुआ है कि हमारे तकलीफ़ में शामिल हुए और हमारा जो पीड़ा है उसको जानने की कोशिश की। उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आप लोगों का। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना इनके मन में दुख है, उसके बाद भी ये हमारे से बात कर रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं। हम भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी शब्द नहीं है। हमारा तो काम है न्यूज़ कवरेज करना, लेकिन इनको जो है दुख सहने की हिम्मत और क्षमता मिलनी चाहिए, क्योंकि जवान लड़की यानी 25 साल की ही चले गई है इनके घर की। इंदू साहू जिनकी मौत हुई है, उनके भाई हमारे साथ है। ये उस वक्त उनको छोड़ने गए थे हॉस्पिटल। वो वहाँ जो है सोमनी में मेडिकल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ काम करती थी। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या वाक़या हुआ था, कैसे हादसा हुआ, बताएंगे? मैं छोड़ने गया था और छोड़ दिया था उसको। वो बस क्रॉस कर रही थी, मैं गाड़ी को मोड़ा बस था, फिर आवाज़ आई पीछे से बजने का। फिर मैं देखा, फिर उसको नहीं था वहीं। फिर जाके नीचे जाके देखा, फिर रोड में पड़ी थी। इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? इसमें रोड वालों को वन वे कर दिया। वहाँ बैरिकेड कुछ नहीं लगाया, आने जाने का मतलब बैरिकेड नहीं रखा है वहाँ पर। जो गाड़ी वहाँ पर गाड़ी क्रॉस करते रहता है, आते जाते रहते हैं, तो बैरिकेड स्कूल भी है सामने, वहाँ भी रखा है, और थाना भी है, थाना में भी नहीं रखा है, थाने के सामने भी नहीं रखा है। तो आप देख सकते हैं इनके यहाँ की 25 साल की मात्र महज 25 साल की जो बहन है, ये उनको छोड़ने गए थे। आप सोच सकते हैं किसी के घर में ऐसा हादसा, जो अपनी बहन को खुद देखे इस हादसे को होते हुए उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसमें जो नेशनल हाईवे वाले हैं उनकी जो गलती सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने वन वे कर दिया है रोड को। वन वे करने के बाद भी वहाँ पर ना कोई बैरिकेड्स लगाया है, न किसी प्रकार की सुरक्षा, कोई नोटिस और कुछ नहीं है। उसके बाद आप सोच सकते हैं इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी के घर का चिराग जो है बुझ गया। सबसे पहले आपने यानी किसे सूचना देने की कोशिश की? मैंने फिर पापा को कॉल किया सीधा। मैं पहले ना वहाँ गया था, पापा को बताया, और थाना भी गया था बताने कि ऐसा ऐसा हो गया। ऐसे तुरंत थाना में गया, फिर पुलिस आया कि नहीं पता। मैं वहाँ से तुरंत निकल के आ गया वापस। फिर वहाँ हॉस्पिटल में मतलब गाड़ी में बैठा है और तुरंत लेके गया हॉस्पिटल। अच्छा, पहले आप वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, वहाँ सोमनी के? हाँ, वहाँ लेके गया। फिर वहाँ वो लोग ना, नहीं यहाँ नहीं हो सकता अच्छे से, फिर वो लोग गाड़ी में बैठा है, तुरंत लेके गया। तो वहाँ सांस चल रहा था थोड़ा, फिर गाड़ी में ले गए। फिर गाड़ी में बीच में बंद हो गया था शायद तक। आप जैसे देखिए तो कितना चोट लग गया था उनको? सिर में तो बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, बहुत ब्लड आ रहा था नाक से, मुंह से, कान से, तीनों तरफ से। पूरा उसके गाड़ी के नीचे ही आ गई थी क्या आपका सिस्टर? उतना तो मैं नहीं देखा, वो ठिकाने के पास गाड़ी आगे निकल गया था, बहुत आगे बजा। फिर आवाज़ आई ना, फिर गाड़ी तो आगे निकल गया था, बहुत 100 मीटर आगे चला गया था गाड़ी। देखिए कि जिसके घर ये हादसा होता है वही समझ पाता है कि दुख क्या होता है। हम तो सिर्फ आपको खबर दिखा सकते हैं, इनके घर में क्या बीत रही होगी इनका परिवार और यही जानते हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे किसी को, यानी ये बताना चाहेंगे कि ऐसा हादसा आने वाले समय में दूसरे किसी के साथ ना हो, तो आप अब कुछ कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन से? देखिए बोल भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने तरफ से एक शासन प्रशासन से बोले कि कम से कम कुछ व्यवस्था ऐसी करे कि आने वाले समय में ऐसा हादसा ना हो।
तो व्यवस्था करना पड़ी ना शासन ने, और करे ताकि हम जो जात हन दूसरा आदमी मत जाए, ये हमारे हिसाब है जी। तो काबर के एक घर के एक लड़की जवान लड़की ये कर स्थिति, लड़की अभी तक के किसी लड़का सही उठा के नहीं देखे हुआ ऐसे लड़की रही से। हमको नाम नहीं जाने बस्ती के जरूर, आज हम उनका नाम जाने नहीं, हम लोग मालूम नहीं रही से। तो ये गांव में आपके जैसे इतना दुखद घटना हो गया है, आप मन सब परिवार वाले के साथ में खड़े हो, तो अब आगे का बोलूँ? आगे ही बोलो कि शासन है एक ऊपर कुछ राहत दे, जैसे मुआवजा वगैरह देना। मुआवजा जो भी हो सके दे। चलिए, देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और घटना को ज़्यादा बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि दुख की घड़ी है, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। बोल नहीं सकते मैं हम लोग। देखिए जैसे कि बोलने कोई के लिए भी यानी शब्द नहीं निकल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहें।